regarding the shortcuts, Dipanshu, you are we, not clear to me. Can you speak a little bit loud? ma'am, regarding the shortcuts, we have to remember everything, or just by practicing how much we can remember, we have to just know यस that. दीपांशु, आप जितना इनको प्रैक्टिस करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, उतना आपको क्या होगा, इजी होगा उनको रिमाइंड रखने में। सी, मुझे अब कोई स्पेसिफिक, मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं एक नोटबुक लेके बैठ गई और मैंने उनको कंट्रोल ए से लर्न करना स्टार्ट किया और Yes, टिल ma'am. Yes, कंट्रोल ma'am. जेड तक किया। वी आर नॉट चाइल्ड एनीमोर, राइट? जितना इनको हम याद करेंगे, जैसे कि कुछ है, अब कंट्रोल से आपको मतलब कि ऐसा नहीं है ना कि आपने इसका लर्न कर रखा है, बट ये हमारे माइंड में है कि कंट्रोल सी वी विल यूज फॉर कॉपिंग मटेरियल, राइट? Yes, ma'am. कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो कीज, ये सब जितना आप यूज करोगे, कंट्रोल जी फॉर ब्लैंक, जो कुछ स्टार्टिंग में क्या करो, अपना जब भी आप प्रैक्टिस करते हो कुछ, जैसे कि एक्सेल पर डाटा पे काम कर रहे हो, तो आप इन शॉर्टकट्स का एक पेज पे लिख के अपने सामने रख लो, ताकि स्टार्टिंग में आप जब 3-4 बार इनको कर लोगे ना, फिर आपको नीड ही नहीं रहेगी इन फ्यूचर। अगर आपके माइंड में एक बार ये फिक्स होती हैं, तो फिर वो चीजें परमानेंटली फिक्स हो जाएंगी आपके माइंड में। ओके? Yes, ma'am. Okay. So our today's topic is Power Query, right? So you know what is Power Query? Any idea about Power Query Editor? No, ma'am. Okay. So first of all, I will let you know Power Query is a ETL tool. ETL tool. Note it in your notepad. ETL tool. What is ETL tool? आपने सुना होगा Python is a ETL tool, right? So ETL means extract, ट्रांसफॉर्म, लोड द डाटा। क्या करना है, 3 स्टेप्स हैं पूरे पावर क्वेरी में, जो आपने अब तक एक्सेल में किया, जो भी आपने अब तक एक्सेल में किया वो सब हम किस में करेंगे, पावर क्वेरी में। आज की क्लास में हम बेसिक्स कवर करेंगे पावर क्वेरी का, और आपका इस वीक को मिला के 1 वीक और लगेगा हम कंप्लीट हमारा डैशबोर्ड प्रिपेयर करने में एक्सेल पर। ओके? ऑलमोस्ट यू नो, आई थिंक 3 क्लासेस और होंगी आपकी एक्सेल की। आज की क्लास में हम बेसिक्स कवर करेंगे, लास्ट 2 क्लास में हम क्या करेंगे, पावर क्वेरी में जो जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो सारी देखेंगे। एंड नेक्स्ट जो 4th क्लास होगी हमारी, आज से 3rd क्लास होगी, उसमें हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। ये सब कुछ मिला के जो अब तक हमने 3 मंथ्स की जर्नी में कवर किया, वो एट द एंड अब हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, फिल्टरिंग कर रहे हैं। बट दीपांशु एंड खुशी, आपने एक चीज नोटिस की कि अगर मैंने कहा अब तक कि हमारे पास कनेक्टिविटी है, कि हम वेब से भी डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं, क्लाउड से भी एक्सेल को कनेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारा डाटा क्लाउड से या फिर किसी डाटा सोर्स से कनेक्ट है एक्सेल हमारा, तो मैंने वन टाइम मैंने फिल्टरिंग अप्लाई कर दी, बट जो डाटा सोर्स के थ्रू बैकएंड से डाटा आ रहा है, वो स्टिल सेम फॉर्मेट में होगा, जहां जो डाटा सोर्स से आ रहा है उस पर कोई फिल्टर नहीं होगा, राइट? तो हमारा कैलकुलेशन सारा क्या होगा, हमें री परफॉर्म करना होगा। सारी चीजें जो फंक्शंस मैंने अप्लाई किए हैं उस रेंज पे, जो मैंने कैलकुलेशंस वहां पे परफॉर्म किए, वो सारी चीजें मुझे क्या करनी होगी, री परफॉर्म करूंगी। बट पावर क्वेरी में क्या बेनिफिट है, अगर पावर क्वेरी में हम अपना डैशबोर्ड प्रिपेयर करते हैं और हमारा एक्सेल कनेक्ट है किसी भी डाटा सोर्स से, किसी भी वेब से, हमारे बैकएंड से डाटा आ रहा है, तो जो स्टेप्स वहां पर पावर क्वेरी में, अब एक्सेल में आपने फिल्टरिंग अप्लाई की, सॉर्टिंग अप्लाई की, यू नो कि आपने फिल्टर अप्लाई किया है, सॉर्टिंग अप्लाई किया है, बट आई डोंट नो, बिकॉज मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं पता कि आपने कितनी टाइम सॉर्टिंग अप्लाई की है, आपने कितनी टाइम्स सम फंक्शन का यूज किया है, हाउ मेनी टाइम्स यू यूज काउंट फंक्शन।
बट देर इज ट्विस्ट इन पावर क्वेरी एडिटर। अगर आप सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कह रही हूँ, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन भी आप अप्लाई करते हैं अपने डाटा पर, इफ यू आर रिमूविंग सिंगल नल वैल्यू और इफ यू आर एडिंग सिंगल वन वैल्यू, सो एवरी स्टेप क्या होगा, आपका रिकॉर्ड होगा इन रिटर्न। अब वो रिकॉर्ड किस में होता है, एम लैंग्वेज में। अब जो हम एक्सेल यूज करते हैं फ्रंट एंड में, तो हम बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज करते हैं, बट फॉर एग्जांपल जो शॉर्टिंग फिल्टरिंग जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो यू नो कि ये चीजें बैक एंड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में हो रही है, राइट। तो वो चीजें हमें नहीं दिख रही। सेम ऐसे ही वो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे तो वो चीजें स्टोर होती हैं, वो स्टेप्स हमें दिखेंगे, बट वो किस पावर क्वेरी एडिटर में जो फंक्शंस यूज होते हैं वो फंक्शंस कैसे होते हैं, एक्सेल फॉर्मूलाज की तरह। बट हम वहां पर कोई भी एक्सेल फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे पिवट, जब हमने पाइवट टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, वहां पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा की, बट हमने वहां पे मैनुअली कुछ नहीं किया। यस खुशी एंड दीपांशु, हमने किया कुछ भी पाइवट टेबल के अंदर, कुछ भी मैनुअली हमने वहां पे किया? नो, नथिंग। यस, सेम। बट पाइवट टेबल के अंदर भी क्या है, आपके स्टेप्स रिकॉर्ड नहीं है। अगर स्टेप्स रिकॉर्ड नहीं होंगे और आपका डाटा आपके डाटा सोर्स से सेम फ्लुएंसी में, आपका सेम फ्लो में आपका डाटा आ रहा है, तो अब एक्सेल इतना तो स्मार्ट नहीं है ना, उसको नहीं पता कि आपने क्या क्या स्टेप्स वहां पे परफॉर्म किए। बट पावर क्वेरी एडिटर के अंदर क्या हो रहा है, आपका हर एक स्टेप रिकॉर्ड हो रहा है। यस, तो वो जब भी बैकएंड से फिर से न्यू डाटा आएगा, तो वो क्या करेगा, उस डाटा पे सेम फ्लो है डाटा का, तो उस डाटा पे सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। अगर आपने सबसे पहले फॉर एग्जांपल ब्लैंक डाटा रिमूव किया है, तो जो आपका कल का डाटा आएगा आपके सिस्टम के अंदर, उस डाटा से सबसे पहले क्या रिमूव होगा, नल वैल्यू। देन अगर आपने कोई कॉलम रिमूव किया है, वो कॉलम रिमूव होगा। आपने फिल्टरिंग अप्लाई की है, फिल्टरिंग अप्लाई होगी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेगी, बिकॉज हर स्टेप क्या है, रिटर्न में अवेलेबल है। तो ये है पावर क्वेरी एडिटर, पावर क्वेरी और आपके बेसिक एक्सेल और पाइवट टेबल का डिफरेंस। सबसे पहले अगर अब ये सारी चीजें क्या हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, तो उससे आपका क्या हो रहा है, आपकी प्रोसेस डायनामिक हो रही है, राइट। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक जिसमें सब कुछ रेस्ट मोड पे है, डायनामिक जिसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस अपडेट हो रहे हैं। तो अगर अब आप बता सकते हैं, शायद रिलेट कर पाओगे, कि जब आपका हर स्टेप रिपीट होगा, जब आपके डाटा सोर्स में न्यू डाटा आएगा, तो वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो कौन सा डाटा हमारे पास वो होगा, डायनामिक डाटा, राइट। Now I'm back to ETL. What is ETL? So as I told you already, ETL means extract, transform, load the data. अब extract क्या है? See, every time in industry we do not get data in Excel only. ये चीजें मैंने बहुत बार क्लियर की है कि आप इस सोच के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा सकते कि आपके पास हमेशा, अगर आपको एक्सेल आता है तो आपके पास डाटा भी हमेशा एक्सेल से ही आएगा। समथिंग वी गेट डाटा फ्रॉम टेक्स्ट, CSV, शेयर पॉइंट, in PDF form, in PPT form as well as, right? So we have need to extract data from multiple sources. दिस इज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्ट। अब मैंने बताया कि वर्ड फाइल में जो प्रिपेयर करते हैं, नोट पैड में जो अपना डाटा मैनुअली करते हैं, और एट द एंड वो हमें एक्सेल में रिपोर्ट शेयर करते हैं, तो हमें रेडी रहना होगा कि हमें मल्टीपल सोर्सेज से क्या करना होगा, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब वो एक्सट्रैक्ट कैसे करना होगा वो भी हम कवर करेंगे। देन आता है ट्रांसफॉर्म। So whenever we do any little bit changes in our data, any cleaning in our data, then what we are doing, indirectly we are doing transformation in our data, right। अगर मैंने सिंगल
रिमूव भी, सिंगल नल वैल्यू भी वहां से रिमूव किया। तो मैंने क्या किया अपने डाटा के अंदर, खुशी, व्हाट वी आर डूइंग, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सो जो भी एक लिटिल बिट, कुछ भी स्मॉल चेंजेस अगर हम करते हैं क्रिएट अपने डाटा के अंदर, तो वो उसको हम बोलते हैं एक्सेल लैंग्वेज में कि हमने डाटा को मैनिपुलेट किया, हमने डाटा को ट्रांसफॉर्म किया। सो दैट्स अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन। सो एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लियर। देन next is load, how we load the data in Power Query data. So at last we load data in Excel. So see, Power Query is very, very important because similar Power Query options available in Power BI also. If you are ready to move in data industry, so after Excel, what is coming? Your Power BI is coming. One visualization tool you need. Khushi and Dipanshu, let me know you are interested in data or in IT jobs. Yes. ओके, सो आपको एक्सेल का अभी इन एंड आउट, अगर पावर क्वेरी को मैं हटा दूं तो यू नो इन एंड आउट अबाउट एक्सेल, आई एम राइट। Yes, sir. Yes, सो ma'am. आफ्टर एक्सेल व्हाट इज कमिंग, हमने कुछ अब तक आपने 3 मंथ्स हो गए हम सबको इस बैच के अंदर। सो अब तक हमने एक भी मेजर इशू एक्सेल में नहीं देखा, बट हमने एक जो मेजर इशू है एक्सेल का वो अपनी इंडक्शन क्लास में ही डिस्कस किया था। क्या आपको याद है कि मैं किस इशू के बारे में डिस्कस कर रही हूँ? नो, यू डोंट हैव एनी आइडिया। सी, एक्सेल में हम हमारे पास क्या है, हम लिमिटेड डाटा को ही क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, राइट। Yes, sir. ओनली 10 lakhs डाटा वी एनालाइजिंग इन एक्सेल। सो व्हेन वी वर्क, ओके, सो आई टेल यू वन थिंग, अगर हम किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, अगर हम, no issue if we are working in any startup company, but if we are working in any MNC, तो MNCs में तो डाटा मिलियंस में होगा, बिलियंस में होगा, ट्रिलियंस में होगा, राइट। सो क्या अगर वहां पर आप एक्सेल पर काम है, आपका प्रोफाइल एज एन एक्सेल यूजर है, तो आप उस मिलियंस डाटा को डिवाइड करके, पार्टीशन करके एनालाइज करेंगे एक्सेल के अंदर, बिकॉज एक्सेल आपका इतना कैपेबल नहीं है कि मिलियंस ऑफ डाटा को एट ए टाइम, सिंगल टाइम पर आप उसको एनालाइज कर सको। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, उस डाटा को स्प्लिट करना होगा पार्टीशंस में, राइट। Well, बट ये तो एक अलग ही प्रोसेस में हम चले जाएंगे। अगर आपको कोई टास्क मिला, कोई प्रोजेक्ट मिला जिसमें 30 lakhs रोज का आपका डाटा है, तो आपको कितनी टाइम्स वो डिवाइड करना होगा, 3 टाइम, राइट। तो आपको टाइम मिला उस प्रोजेक्ट के लिए 1 मंथ का, तो वन, बट आपको तो वो ओवरऑल टाइम मिला 1 मंथ का, बट आपने उस डाटा को स्प्लिट किया 3 पार्ट में। अब उसको आपको 3 बार में ही क्या करना होगा, एनालाइज। तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए 3 मंथ्स। क्लियर। तो ऐसे क्या होगा, आप अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे ऑन द टाइम। तो इस लिमिटेशंस को, वैसे एक्सेल अगर आप आने वाली 2-3 क्लासेस और देखेंगे तो एक्सेल कैपेबल है सब कुछ करने के लिए। अगर वहां पर आपने वहाँ ऑलरेडी एक्सेल्स के 2 डैशबोर्ड्स देखे हैं जो यस ने और मिहिर ने क्रिएट किए हैं, तो उसमें आपको उससे एस्टिमेट लग गया है कि विजुअलाइजेशन में भी आपका एक्सेल पीछे नहीं है, राइट। yes, sir. यू आर एबल टू क्रिएट वन डायनेमिक डैशबोर्ड इन एक्सेल इटसेल्फ। बट जो लिमिटेशन है वो सबसे बड़ा उसका यही है कि वो कैपेबल नहीं है, उसमें इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो ह्यूज डाटा पे काम कर सके। बट अगर हम किसी अच्छे लेवल की कंपनी में काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास डेली ऐसा डाटा होगा जिसमें मिलियंस और ट्रिलियंस का डाटा होगा। तो उस ड्रॉबैक को कवर करने के लिए हमारे पास क्या आया, एक टूल, पावर बीआई। I think you must be heard about Power BI also. You Yes, heard sir. about Power BI?
सो Yes, ma'am. पावर बीआई इज ए विजुअलाइजेशन टूल। विजुअलाइजेशन टूल क्यों? क्योंकि उसको मोस्टली हम यूज करते हैं डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए। बट अगर आपका डाटा, अगर आपकी कंपनी एक्सेल और पावर बीआई दोनों पे काम कर रही है, तो हम पावर बीआई पे कम मूव करेंगे जब हमारे पास डाटा ह्यूज है। बिकॉज एक्सेल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी कंपनी वन टाइम क्या लेगी, माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस लेगी, राइट? और उसको अपने हर एम्प्लॉय को शेयर कर देगी सेम लाइसेंस को। तो वहां पे आपको कुछ पे नहीं करना। बट पावर बीआई आपका क्या है, पेड वन होगा, वहां पर आपको चार्ज करना होगा। तो ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी आपको उसका क्रेडेंशियल देगी, तो वो कुछ कंडीशंस, कुछ पॉलिसीज के साथ देगी, ताकि कोई भी एम्प्लॉय उसका वेस्टेज ना कर सके। तो पावर बीआई का एट द एंड हम यूज करेंगे जब हमारे पास ह्यूज डाटा होगा। अब पावर बीआई में भी अगर आपके पास, अब एक्सेल तो कैपेबल है नहीं अनक्लीन डाटा को क्लीन करने के लिए, क्योंकि डाटा ह्यूज है। तो ये डाटा, अब मैंने कहा पावर बीआई विजुअलाइजेशन टूल है, तो डाटा क्लीन कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे डाटा क्लीन? इन पावर क्वेरी। तो सेम पावर query will available in your Power BI also. Got it? Yes, ma'am. Because Power Query is a ETL tool, we are able to do any transformation in your Power Query. And in Power BI, same Power Query is available. Also, I tell you one difference in basic Excel और in Power Query. See, अगर आपके पास बेसिक एक्सेल का सीट मैं आपको शेयर करूं, और मैं E5 में अभी है अमानत, और मैं आपको कहूं कि खुशी और दीपांशु अभी E5 साल में अमानत है, बट आप अपनी अपनी सीट में क्या कर लीजिए, जो सीट मैंने शेयर की, ऑफ कोर्स वो सीट मेरी होगी, मेरे नाम से है, बट मैंने आपको शेयर कर दिया, आपके पास एडिटिंग का एक्सेस है, आप E5 में अपना नाम मेंशन कर दीजिए। तो आप कर सकते हैं, यस और नो? Yes. Yes. यस। बट आप पावर क्वेरी के अंदर सिंगल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। पावर क्वेरी में जब भी हम बात करते, तो हम वहां पर बात करते हैं कंप्लीट कॉलम। क्योंकि अगर जब आप पावर क्वेरी का स्क्रीन देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे, जैसे आपकी एक्सेल में क्या है, रोज हैं, कॉलम्स हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम आपका क्या क्रिएट कर देता है, सेल। तो आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, राइट? बट पावर क्वेरी के अंदर हमारे पास कॉलम्स नहीं है, तो वहां पर हमारे पास कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है किसी भी सेल के लिए। तो इसलिए इस कारण हम वहां पर सिंगल सेल की बात ना करके क्या करते हैं, कंप्लीट कॉलम की बात करते हैं। कंप्लीट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर होती है। क्लियर? Yes, तो ma'am. इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि योर पावर क्वेरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेम एज इट इज सेम जो हम अब पावर क्वेरी पढ़ेंगे, सेम पावर क्वेरी आपको पढ़नी है। अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हो डाटा के बारे में, तो आपको पावर बीआई में सेम एज इट इज, आपको एक सिंगल डिफरेंस नहीं मिलेगा पावर क्वेरी एक्सेल और पावर क्वेरी पावर बीआई के अंदर। So only difference when you load the data, it's always in table or pivot table form. सिर्फ आपका जो सिंगल डिफरेंस है वो आपका क्या है, कि पावर क्वेरी में अगर आप एक्सेल में डाटा एनालिसिस किया अंडर पावर क्वेरी, और फिर जब आप उसको लोड करते हो एज एन एक्सेल फाइल, तो वो आपका टेबल की फॉर्म में होगा, राइट? बट वहां पर वो टेबल की फॉर्म में होगा, बट एट द एंड हम उसको कन्वर्ट कर देंगे एक डैशबोर्ड में। That will be implemented in your Power BI. Okay. Okay. Now I share my screen and I let you about something about macros and VBA also. Just a minute. I will share my screen. My screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay.
So you know macro and VBA. Okay, so after the intro of Power Query, I want to tell you about something macros and VBA. Why? What is macro and what is VBA? So under where macro is present, under View tab, we have this last section, macro. When you click on this small drop down icon, see you have three option. व्यू मैक्रो कब होगा, कब यूज करोगे, जब आपके पास ऑलरेडी आपके सिस्टम में कुछ रिकॉर्डेड मैक्रोज है। मैक्रो को हम क्या कैसे क्रिएट करते हैं, रिकॉर्ड करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैंने इस सेशन को रिकॉर्ड कर लिया, अब जब भी मुझे पावर क्वेरी का इंट्रो देना है मैं सेम लेक्चर रेफर कर दूं। अंडरस्टैंड? आई थिंक नाउ यू आर एबल टू रिलेट विद दिस एग्जांपल, कि अगर मुझे नेक्स्ट बैच में भी, मेरा आज सेकंड बैच है 4 PM, और मेरा वहां पर भी क्या है, पावर क्वेरी इंट्रो का मॉड्यूल वहां पे मुझे कवर कराना है, तो मैं सेम लेक्चर को रिकॉर्ड करके, अपना वॉइस रिकॉर्ड करके उसको शेयर कर सकती हूँ। दैट इज द वन ऑप्शन। तो उसको, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे एक्सेल लैंग्वेज में, मैक्रो। कि हमने किसी स्टेप, अगर हमें चाहिए कि मुझे डेली सेल्स कैलकुलेट करनी होती है, मेरा फिक्स है, मुझे 5 PM जब मैं अपना शॉप क्लोज करता हूँ, मुझे 5 PM एट द एंड क्या करना पड़ता है, अपना सेल्स को का सम चेक करना होता है। तो वो मेरा डेली का प्रोसेस है, तो क्यों ना मैं उसको रिकॉर्ड करके अपने पास रेडी रखूं, और 5 PM होते ही मुझे सिर्फ क्या करना होगा, रन करना होगा अपना मैक्रो, और मेरा सारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो मैक्रो विल परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क automatically. What macro does? Macro will perform रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिकली। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली डे टू डे करनी हो रही है होती है, तो उनको, उन स्टेप्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रो। और वो आपको सिंपली एक टैब पे प्रेस करना होगा, रन मैक्रो, और आपका सारा प्रोसेस क्या होगा, ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि एवरी टाइम वी डोंट हैव नीड टू परफॉर्म सेम ऑपरेशन सिमिलर टू योर पावर क्वेरी वर्क। जैसा मैंने अभी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया पावर क्वेरी का, कि आपके स्टेप्स रिकॉर्ड, वहां पर भी आपके पावर क्वेरी में भी स्टेप्स वहां पर रिटर्न में रिकॉर्ड हो रहे हैं, राइट? सेम आपका रिटर्न में ही मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है, बट किस लैंग्वेज में, व्हाट इज VBA? जो आपका M लैंग्वेज में जो आपका स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहा है, उसको हम कहते हैं VBA, विजुअल बेसिक एडिटर। ओके, अभी मैंने बताया कि वेन एवर वी डू एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन पावर क्वेरी, योर एवरी स्टेप इज रिकॉर्डेड। So whenever next time you will get new data, you do not need to perform same step again. It will be automatically done because your every step already recorded in your Power Query. So as I show you, this macro section is visible, Kushi and Dipanshu, at the end of the your view ribbon tab. Yes, ma'am. So view macro पे अगर आप, now small window is come on our screen, macro name। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको अपना मैक्रो का नेम क्या देना है, जो स्टेप, अगर मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि मुझे सेल्स का सम करना है, तो सम ऑफ सेल्स मैक्रो का नेम मैं दे सकती हूँ, जिससे मुझे याद रहे, कुछ फैमिलियर सा, उससे सिमिलर सा, राइट? तो सम ऑफ सेल्स अगर मैंने यहाँ पे दिया, अपने इस मैक्रो का नाम सम ऑफ सेल्स, देन वी हैव स्टेप इनटू, कि उसमें आपने परफॉर्म क्या किया। अगर अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, क्रिएट। अगर अब मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, मैक्रो नेम इज नॉट वैलिड, तो यहाँ पे आपको क्या देना होगा, कुछ अलग नाम यहाँ पर। ओके, वेट।
वेट, कैंसिल इट, सॉरी, हम वहां थे व्यू मैक्रो के अंदर, वहां पे अब आपसे जो ये फर्स्ट मैक्रो नेम का डायलॉग बॉक्स आपसे पूछ रहा है कि अगर ऑलरेडी आपके सिस्टम में आपने कुछ मैक्रोस को रिकॉर्ड कर रखा है, तो यू वांट विच मैक्रो, सो उसका नाम आपसे यहाँ पूछ रहा है। जैसे ही अगर आपके सिस्टम में कुछ रिकॉर्डेड मैक्रोज हैं तो उसका लिस्ट अवेलेबल होगा। जैसे ही आप यहाँ पे उसका नाम मेंशन करेंगे इस बॉक्स के अंदर, तो ये जो बॉक्स होगा, अगर वो आपके सिस्टम के अंदर है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो ये रन है, रन का डायलॉग बॉक्स है, ये क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा, ग्रिड आउट हो जाएगा। और तो इसको आप रन कर क्लिक करोगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो आपके रिकॉर्डेड मैक्रोज हैं उनको यूज कर सकते हैं। फिर इसमें सेकंड स्टेप है आपका स्टेप इनटू, कि उस मैक्रो में आपके क्या क्या स्टेप ऐड है। अगर आपको वो चेक करना है कि अगर आप कोई न्यू यूजर है बट आपको आइडिया है, अगर आपको किसी ने हैंड ओवर किया अपना प्रोफाइल, तो आप एक बार अगर एक्सेल पर हो तो आप उसके चेक करोगे कि वो डेली बेसिस पे किन मैक्रोज को यूज करता है। तो आपको हेल्पफुल होगा कि आप ये स्टेप इनटू चेक करें, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी कैलकुलेशन वो डेली बेसिस पर करता है विद द हेल्प ऑफ मैक्रोज। देन एडिट, अब उसने फॉर एग्जांपल उसने वी लुकअप या एच लुकअप का यूज किया है अपने मैक्रो स्टेप के अंदर, बट यू आर स्मार्ट इनफ, यू नो एक्स लुकअप। अब आपको वी लुकअप और एच लुकअप की नीड नहीं है, बिकॉज यू नो एक्स लुकअप। तो आपको वहां पर एडिट करना है, कि आपको वहां पर फिर मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म नहीं करने होंगे, आप सिंगल वन एक्स लुकअप फंक्शंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वर्टिकल डाटा और हॉरिजॉन्टल डाटा दोनों पे अपना फंक्शंस अपना परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है एडिट सेक्शन, अगर आपको अपने रिकॉर्डेड मैक्रोज में कुछ चेंज करना है तो। देन क्रिएट, इफ यू वांट न्यू वन। डिलीट, अगर आपके पास अगर लिस्ट होती तो वो सारी लिस्ट यहाँ पर जो ये आपको स्क्रीन दिख रही है मैक्रो नेम के नीचे, यहाँ पर वो लिस्ट आपको अवेलेबल होती, जिसमें से अगर आप जिसको भी डिलीट करना चाहते हो उसको क्लिक करके, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपके बटन क्या हो जाएंगे, डायलॉग बॉक्स हो जाएंगे, ये इनेबल हो जाएंगे और आप इनको इजीली डिलीट कर सकते हो। तो ये हो गया आपके जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पर है रिकॉर्ड मैक्रो। अगर मैं जाऊं, जस्ट रेफरेंस इट में, नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस रिकॉर्ड मैक्रो, दैट इज नॉट ओके, टेक्स्ट टू कॉलम, सी, अगर अभी मैं अपने क्या कर रही हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को के टेक्स्ट टू कॉलम को करके उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो, मैंने उसको नाम देना है टेक्स्ट टू कॉलम। ऐसे आप अपने किसी भी मैक्रो को नेम दे सकते हो। फिर शॉर्टकट की, सब फर्स्ट आपसे पूछा मैक्रो नेम, आपने मेंशन कर दिया कि इसका यूज आप किस लिए करोगे। देन शॉर्टकट की, अगर आपको क्रिएट करने के बाद उसको रन कराना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट, तो आप कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू वांट कि जब मैं कंट्रोल+1 प्रेस करूं तो आपका क्या हो, ये जो टेक्स्ट टू कॉलम मैक्रो है ये क्या हो जाए, रन हो जाए विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल+1। तो आप शॉर्टकट वहां पर उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। देन स्टोर, कि उसको आपको परमानेंट कहाँ स्टोर करना है, न्यू वर्कबुक में, कि वो मैक्रो आपको सिर्फ सिंगल वर्कबुक के लिए चाहिए। अगर आपको सिंगल वर्कबुक के लिए चाहिए तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे दिस वर्कबुक। अगर आपको चाहिए कि न्यू वर्कबुक पे मुझे ये अप्लाई करना है तो न्यू वर्कबुक। और आपको चाहिए कि मैं किसी पर भी किसी वर्कबुक में भी ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाऊँ, तो आप उसको अपने पर्सनल में अपने लोकल में उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको आप हर फाइल में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट फॉर ओनली दिस वर्कबुक। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप उसको यूज क्यों करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम उसको यूज कर रहे हैं
फुल नेम को स्प्लिट करने के लिए एज एन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो क्लिक ऑन ओके। The syntax of this name is not correct. Verify that name starts with a letter or underscore. Okay. फर्स्ट आपका क्या है, आपको किसी भी मैक्रो को स्टोर करने के लिए उसको स्टार्ट करना होगा, स्टार्ट विद ए लेटर, वी ऑलरेडी स्टार्ट विद ए लेटर और Space. अंडर, नो वी डोंट हैव एनी स्पेस दीपांशु, विद स्टार्टिंग ऑफ टी does not include a space or character. Oh, okay, okay. Does not include a space or character, that is not allowed. Does not conflict with an existing name in the work. मैम Okay. 2 की जगह TO2 आएगा। Yes, yes. So हम इसको क्या कर देंगे, टैक्स रखते हैं ओनली, ओके, एंड क्लिक ऑन ओके। शॉर्टकट की मस्ट बी ए लेटर, ओके। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस स्मॉल ए हम रख रहे हैं एज एन शॉर्टकट, ओके। अब आपका क्या हो गया, मैक्रो स्टार्ट हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, राइट। तो अब आपको क्या करना, आपका किसी भी स्टेप में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना वो आपका मैक्रो गलत हो जाएगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें under data type we have option for text to column, but first of all we have need to select our range. Now we go back in our text to column, delimiter we have next, comma instead of tab, next in C1, we want in C1, okay, then finish, click on OK। अब आपको क्या करना है, अपने व्यू टैब के अंदर जाके मैक्रोज को स्टॉप कर देना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। आपका अब ये प्रोसेस आपका जो अब हमने किया वो क्या हो गया, स्टोर हो गया है, राइट। ओ सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने उसको रेफरेंस खुशी एंड दीपांशु C1 दे दिया, रेदर देन मुझे वहां पे C3 देना था, बट बाय मिस्टेक मैंने वहां पर दे दिया। तो दैट्स वाई ये हमारा डाटा क्या दिखा रहा है, इनएक्यूरेट, क्योंकि सेम सीक्वेंस में नहीं है, ओके। Yes. बट आई थिंक आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। यस मैम। ओके, सो नाउ इफ वी आर गोइंग व्यू मैक्रो, आपको अपना ये मैक्रो दिख रहा है। अब आपको सेम, अगर आपको किसी सीट पे मैं ये डाटा दूं और आपको सेम स्टेप परफॉर्म करने हैं, तो आपको मल्टीपल टैब्स पे अब नहीं जाना, आपको डाटा टैब पे नहीं जाना, आपको टेक्स्ट टू कॉलम, डिलीमीटर, आपको रेफरेंस कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली क्या कर देना है, इसको रन कर देना है। अब आपका जैसे ही हमारे पास एक मैक्रो विजिबल है, तो आपके ये सारे स्टेप्स क्या हो गए, इनेबल हो गए आपके लिए, राइट। तो अब अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर देंगे, रन। अब आपको स्टेप देखने कौन कौन से स्टेप यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो ये स्टेप्स जो आपके रिकॉर्ड होते हैं ये एम लैंग्वेज में होते हैं। किस लैंग्वेज में होते हैं, एम लैंग्वेज। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले क्या है, टेक्स्ट मैक्रो, जो मैक्रो का नेम आपने वहां पे दिया है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट रिकॉर्ड मैक्रो किया तब तक हमने मैक्रो को नेम मेंशन नहीं किया था, राइट। तो सबसे पहले क्या रिकॉर्ड हुआ, टेक्स्ट मैक्रो, मैक्रो का नेम। देन जो शॉर्टकट हमने वहां पर कस्टमाइज क्रिएशन किया, कंट्रोल प्लस ए, फिर सिलेक्शन कि हमने सिलेक्ट क्या किया, कॉलम बी सिलेक्ट किया। देन कॉलम बी के बाद हमने क्या किया, सिलेक्शन डॉट टेक्स्ट टू कॉलम, कहां पर गए हम, टेक्स्ट टू कॉलम। डेस्टिनेशन फिर हमने सिलेक्ट किया क्या, C1। यस, खुशी और दीपांशु समझ आ रहा है कि मैं किन पॉइंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। यस Yes, ma'am. मैम। देन डाटा टाइप, डाटा टाइप वहां पर हमारे पास क्या था, डिलिमिटेड, डबल क्योट्स के अंदर हमारा टेक्स्ट क्वालिफायर्स था, कंजिक्यूटिव डेलिमिटर्स था, टैब। ये फिर आपका क्या लैंग्वेज स्टार्ट हो जाता है, आपकी एम लैंग्वेज, जो आपको एरे, एरे टू, ट्रेलिंग, माइनस नंबर, तो ये किस में स्टोर हो रहा है, बैकएंड में आपकी एम लैंग्वेज के अंदर। और फिर आपका सब्जेक्ट का क्या हो गया, एंड, ओके। तो अब सेम प्रोसेस अगर आपको चाहिए तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपने
मैक्रो को रन करा के आप सेम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं फ्यूचर में भी। अगर अभी मैं इसको अनसेव कर दूं, मैक्रो तो हमने सेव कर लिया राइट, और मैं इस फाइल को क्लोज कर दूं और वहां पे मैं कुछ भी चेंजेस को सेव ना करूं, डोंट सेव का ऑप्शन एक आता है आपके पास जब भी आप किसी फाइल को क्लोज करते हो, बट कल मुझे फिर से इस सेम फाइल को ओपन करना है एंड आई वांट दिस बैक अगेन इन माय डाटा, so what we have need to do, only go in your view tab, click on your macro, text macro, and run it. Automatically things will perform. Okay, so that's all about your macros. अब VBA जो M लैंग्वेज के बाद में हमने बात की, अब आपका हर लैंग्वेज के लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ एडिटर होता है। जैसे हमारे पास एक्सेल और पावर बीआई के लिए पावर क्वेरी एडिटर होता है, वैसे मैक्रोज के लिए हमारे पास VBA है, विजुअल बेसिक एक्सेस, तो उसको हम मैक्रोज के साथ यूज करते हैं। बट वी आर नॉट गोइंग इन डीप ऑफ मैक्रोज एंड VBA, बिकॉज मैक्रोज एंड VBA को यूज किस लिए करते हैं, ऑटोमेटिक टास्क के लिए। बट इससे भी एडवांस कॉन्सेप्ट अब हमारे पास क्या है, पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैनुअली रिकॉर्ड किया खुद से ही जाके व्यू टैब में उसको स्टॉप भी किया, राइट। बट पावर क्वेरी ये सारी चीजें क्या कर रही है, ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ अपना काम करना है जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए। सो मैक्रो एंड VBA क्लियर, basic of macros and VBA. Now, I think now you are able to know what is macro and what is VBA. मैम तो ये लाइक एम लैंग्वेज हम लोग को सीखना पड़ेगा क्या उसके नहीं, लिए, कैसे अगर उसको सी जानने के लिए? दीपांशु, अगर आपको लैंग्वेज सीखना है तो ये एक अलग बात है, बट आपको एक्सेल के लिए आपको नीड नहीं है एम लैंग्वेज को सीखने का, क्योंकि वो बैकएंड में हो रहा है। उसमें आपको कभी जाके मैनुअली चेंजेस, आपको कोड के अंदर चेंजेस नहीं करने, राइट। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपने मैक्रो के अंदर तो आप स्टेप्स परफॉर्म करोगे, स्टेप्स में एडिटिंग करोगे, ना कि आप एम लैंग्वेज में जाके एडिटिंग करोगे, राइट। एम लैंग्वेज इज नॉट इजी एज कंपेयर टू योर एक्सेल एंड पावर BI. एम लैंग्वेज इज वेरी टफ, दीपांशु. So now, ओके how to start Power Query? Under Data tab, go to your Data tab. Under Data tab, we have this option, Get Data. Visible? We have multiple sections, right? But अब तक हमने क्या देखा, Sort and Filter देखा, Data Tools देखा, but Group and Ungrouping हमने देख लिया Pivot के अंदर, yes? कि हम कैसे एक रेंज का, एक किसी भी स्पेसिफिक लेटर का, किसी भी स्पेसिफिक डेट का हम ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, हमने अब तक ये सारी चीजें चेक की हैं, यस। तो वो चीजें आपके क्या होती है, ग्रुप एंड अनग्रुप। बट अब तक हमने अगर कोई सेक्शन डाटा टैब का कवर नहीं किया तो वो है क्वेरीज एंड कनेक्शन एंड गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, राइट। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस गेट डाटा, see we have many data sources, many type of multiple sources we have, from file, from database, from Azure, online service, other sources, combine queries। तो ये क्या है, आपके कुछ डाटा सोर्स हैं जिससे जो एक्सट्रैक्ट मैंने बोला था कि जहां से हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने एक्सेल के लिए, ओके। ये कनेक्टिविटी है। अगर मैं फ्रॉम फाइल से क्लिक करती हूँ तो सी हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव फॉर फाइल। एक्सेल से आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी एक्सेल वर्कबुक को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। टेक्स्ट फाइल है तो आप उसको, टेक्स्ट फाइल को भी आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। XML फाइल है, JSON फाइल है, PDF है, फोल्डर है, शेयर पॉइंट है। वी हैव मैनी ऑप्शन, बट इफ वी हैव डाटाबेस, सो SQL को आप कनेक्ट कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस को आप कर सकते हो, MySQL। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अगर आपका क्लाउड से कनेक्शन है, एजोर आपका क्या है, क्लाउड कनेक्शन, तो आपके पास उसके लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस है। एजोर का डाटाबेस आपके पास है,
एजोर एचडी इनसाइट आपके पास है, ब्लोब्स आपके पास है, एजोर टेबल आपके पास है। तो आप मल्टीपल इनको एक्सप्लोर कर सकते हो जब जब आपको जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेल, सो वी विल अपलोड एक्सेल वर्कबुक नाउ। तो गेट डाटा से आप क्या कर सकते हो, डाटा को इंसर्ट कर सकते हो। अब डाटा आपका, आई लोड दिस सेल्स डाटा, just a minute, I will once I check it. Sales data, please close the dialog box to continue. Okay, how many row we have? 9995 sales data. Okay, so close this file now. Back again, go to your data, get data from file. We are loading, extracting Excel workbook for now. Sales data, import. So one window is coming on our screen, visible, with the name of navigator. Yes, ma'am. What is navigator? Okay, not navigator. What is navigation? We already covered navigation shortcuts, right? So what is navigator? जब मैंने नेविगेशन शॉर्टकट्स कवर कराई तो मैंने वहां पर आपको बोला था कि जब भी हमें डाटा में मूव करना होता है, डाटा में सिलेक्शन करना होता है, तो कुछ कीज हमारे पास है जिनको हम कहते हैं नेविगेशन की। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, यस। तो उन कीज को हमने क्या नाम दिया, नेविगेशन की। तो अब नेविगेशन की तरह ही हमारे पास एक पावर क्वेरी में जब हम डाटा लोड एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास नाम है नेविगेटर। सो व्हाट इज नेविगेटर? ओके, सो सी, अभी हमारे पास सेल्स डाटा के अंदर कितना शीट है, सिंगल सीट है। एक ही है। बट व्हाट इफ वी हैव मल्टीपल सीट? अगर मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल सीट्स हो बट आई वांट ओनली वन, अगर मैं नेविगेशन की से इसको रिलेट कराऊं आपको, तो कि हमारे पास 10,000 रोज है बट आई वांट ओनली 1,000 रोज, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, नेविगेशन की। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को प्रेस करूंगी कब तक, जब तक वो 1,000 रोज का सिलेक्शन ना कर ले, राइट। तो सेम अगर आपकी सेल्स डाटा सीट के अंदर मल्टीपल सीट्स है और आई वांट ओनली वन, तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, क्लिक ऑन इट। तो अगर आपके पास मल्टीपल सीट्स होती तो वो सीट्स ऐसे सीक्वेंस में होती, हर सीट के आगे क्या होता, एक स्क्वायर बॉक्स होता। आप आपको जो भी सीट वहां से चाहिए उसको आप क्लिक चेक कर दीजिए, तो वो सीट आपकी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, उसका एक्सेस, उस डाटा का एक्सेस अब आपको हो गया, राइट। So whenever in one Excel file, definitely we have chances that many seats in one Excel files. If you have multiple seat and you are confused with kind of data you, for example, अभी मैंने आपके सामने एक फोल्डर ओपन किया with the name of Power Query Editor, किया अभी फाइल के अंदर, राइट। वहां पे मेरे पास सेल्स डाटा का दो सीट्स था, सेल्स डाटा एंड सेल्स डाटा 12, क्लियर। अब मैं वहां पर कंफ्यूज थी डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे डाउट था कि जो डाटा मुझे पावर क्वेरी एडिटर के अंदर चाहिए वो सेल्स डाटा के अंदर है या सेल्स डाटा 12 के अंदर है। तो सेम चीज आपके पास पावर क्वेरी एक सिंगल सीट में भी हो सकती है कि आपके पास मल्टीपल सीट्स है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं फ्यूचर में कि किस सीट के अंदर आपका रिक्वायरमेंट, जिस डाटा का आपको रिक्वायरमेंट है वो डाटा अवेलेबल है। हो सकता है ये कंफ्यूजन आपको यहाँ पर भी। तो आपको चेक कहाँ से करना है, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड प्रीव्यू ऑफ डाटा इज विजिबल, रो आईडी, ऑर्डर डेट is visible to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you have freedom for that also. Select your seat,
and on right hand side you see preview of your data that is available in your Excel source file. Under preview data we have three options now. These three options in bottom: load, transform data, and cancel. Visible these three options. So what is this? Load, transform data, and cancel. First, what is in transform data? What do you understand with the name of transform? Just 5 minutes before we will discuss what is transformation. If your data is not clean, so when you upload your data under Power Query in Power Query editor, so definitely you want to make it clean. So where you did it? In transform. Whenever you click on this transform data, so it will locate you in Power Query editor. और एडिटर के अंदर आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पर आप अपने डाटा में ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हो. ओके देन Yes. ये तो हो गया आपको ट्रांसफॉर्म डाटा. जब भी आपको अपने डाटा को, अगर आपके पास अनक्लीन डाटा है, आपको उस पर क्लीन करना है उस डाटा को, तो हमेशा किस टाइप को सिलेक्ट करेंगे हम? ट्रांसफॉर्म डाटा. बट कुछ केसेस आपके पास क्या होता है कि मे बी इट्स हैपन कि क्लाइंट ने आपको क्लीन फाइल शेयर की है, आपका डाटा 100% एक्यूरेसी के साथ आपको मिला है, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट डाटा को पावर क्वेरी के अंदर लोड कर सकते हैं. आप कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे दो नाम यूज कर रही हूँ. वन इज पावर क्वेरी एंड वन इज पावर क्वेरी एडिटर. तो अगर आप ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करते तो आपको कहाँ ये लोकेट करेगा? इन पावर क्वेरी एडिटर. बट व्हेन यू क्लिक ऑन लोड, तो ये डायरेक्ट आपको कहाँ करेगा लोकेट? इन पावर क्वेरी. सो बट मुझे यहाँ पे एक स्मॉल ड्रॉप डाउन आइकन विजिबल है. व्हाट इज दिस स्मॉल ड्रॉप डाउन आइकन? इफ आई क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन आइकन, वी हैव टू ऑप्शन. व्हाट वन इज लोड एंड वन इज लोड टू. अब इनमें क्या डिफरेंस है? जब आप लोड बटन प्रेस करते हैं तो ये आपकी फाइल को डायरेक्ट टेबल फॉर्म में क्या करेगा? अगर आपका टेबल है या फिर आपका रेंज है तो डायरेक्ट उसको किस में लोड कर देगा? आपकी एक्सेल फाइल के अंदर. बट व्हेन यू क्लिक ऑन लोड टू, you have freedom, you have multiple options if you want your data in pivot table form. So here is the option for pivot table as well as, but if you want in pivot chart form, so that is that functionality also available in your pivot, in your load to tab. आपने अब तक अपने डाटा पे आपने जब ट्रांसफॉर्म कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट कर ली, अब आपको उसको एट द एंड लोड तो करना होगा अपनी फाइल के लिए. तो वहां पर हमारे पास दो सिंपल ऑप्शन होते हैं, लोड एंड लोड टू. लोड कि आपको, आपने जिस फॉर्म में, अगर आपने रेंज को ट्रांसफर किया था वहां पर या आपने टेबल को किया था, तो सेम आपको वहां डाटा आपको मिलेगा उस फॉर्म में. बट अगर आप लोड टू के ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन होंगे: टेबल और रेंज, सेकंड पिवट टेबल और पिवट चार्ट. कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो डाटा एनालाइज किया, वो आपको समराइज फॉर्म में चाहिए, विजुअलाइजेशन फॉर्म में चाहिए, तो वो पिवट चार्ट में आपका कन्वर्ट कर देंगे. थर्ड, कनेक्शन. कि आपको डाटा तो चाहिए बट आपको मतलब कि सीट के अंदर नहीं चाहिए, एक कनेक्शन वहां से आपने क्रिएट कर लिया. अब जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगा आप उस लिंक को ओपन कर लोगे. तो तीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे. इन तीनों ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे अपनी अपकमिंग क्लास में. ओके, नाउ आई वांट टू क्लीन दिस डाटा बिकॉज यू सी in order date column we have this ABC and ship date is not in date type format. So I want to make this clean. So I click on this transform data tab. It is processing. This is our very first screen of your Power Query editor. Visible? Yes or Yes, no, ma'am. Khushi? Yes, Dipanshu? Yes, ma'am. ma'am. So this is your first screen of your Power Query editor. ज्यादा डिफरेंस नहीं है, but we do not have too much time because it's already 3:27. We will stop our today's sessions now. If you have any doubt, any confusion till now, unmute yourself and let me know.
यहाँ से हम पावर क्वेरी एडिटर से सेम कल से इसी क्लास से इसी टॉपिक से यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैम बस ये दिखा सकते हैं कि लाइक कि जो मैक्रो बनाए थे हम लोग पहला वाला, हाँ जी, उसमें लाइक फाइल सेव नहीं की और फिर वापस वो यूज करना हो तो कैसे होता है? ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले देखो आपको यहाँ से मैं ये छोटी सी चीज कवर कर देती हूँ। अब आपको फिर से अपने, अब आप कहाँ पर हैं, आपको यहाँ पे हेडर दिख रहा है, कहाँ पर है आपका डाटा, इन पावर क्वेरी एडिटर। बट जब आपको सेव फाइल को क्लोज करना होगा तो आपको पहले अपनी फाइल को एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करना होगा। तो आप वहां से करोगे कैसे? ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड दिस वन ऑप्शन इज विजिबल, क्लोज एंड लोड। Yes. तो सिंपली क्लिक ऑन इट, क्लोज एंड लोड। अब वो डाटा आपका क्या हो गया, लोड हो गया। अब वो क्रिएट कहाँ पे किया था हमने, टेक्स्ट टू कॉलम में, राइट? सो टेक्स्ट टू कॉलम में अगर मैं फाइल को सेव ना करके, क्लोज, डोंट सेव, वेट, पहले सबसे इसके पहले हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे क्योंकि मैंने सेव किया। रुको, कॉपी ऑफ एक्सेल ट्रेनिंग पार्ट, नाम चेंज करती हूँ, 3, एंड सेव इट। The following features cannot be saved in macro free workbooks. VB project cannot be saved in macro। दीपांशु, ये हमने जो स्टोर किया है, हमने फ्री वर्जन यूज किया है, तो हमारा ये क्या है, फाइल सेव नहीं होगा बिकॉज वी आर यूजिंग मैक्रो फ्री वर्कबुक्स। We be to save this workbook with these features and turn save off, select save. To save this auto save on, you can either save and manually restart Excel. Okay, if I click on save, then what will happen? We will try once. Now if I open very new file in my Excel, part 3, right? तो अगर अब मैं enable content, सबसे पहले अपने मैक्रो को चेक करेंगे अगर मैक्रो इज विजिबल और नॉट। व्यू मैक्रो, मैक्रो सेव नहीं हुआ है दीपांशु हमारा, बिकॉज वी आर यूजिंग फ्री वर्कबुक। अभी हमारा क्या है, हम पेड माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आपका मैक्रो का आपको जब यूज करते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली हम कब यूज करेंगे, जब हम किसी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, हम कुछ, हमारा काम ऐसा है जो हमारा डेली बेसिस पर हो रहा है। तो उस टाइम पर अगर हम प्रोफेशनली एक्सेल यूज करते हैं तो हमारे पास किसका लाइसेंस होता है, वी हैव पेड माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस, राइट? एज आई already told you in class. So whenever you are using paid license of your Microsoft, so that time you are able to save your macro in your local. Okay, Okay. so वहां पर जो आपको ऑप्शंस, जब हम फाइल सेव कर रहे थे तो एक डायलॉग बॉक्स हमें अपीयर हुआ था जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था वी आर यूजिंग फ्री वर्कबुक। तो जिस वर्कबुक में हमने उसको सेव किया था तो वो हमारे किस में है, हमारे नॉर्मल लोकल एक्सेल फाइल में। वी आर नॉट यूजिंग एनी पेड माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस। I tell you in next class if some tricks are there, so I all of course I told you, okay? अगर कुछ ऐसा होगा कि हम उसको लोकल में स्टोर कर पाए तो मैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। So that's for all today. Any else doubt? She, you have any doubt? Okay, I will stop my screen now. So that's for all today's session. So bye everyone. Thank Thank you, you. ma'am.